दोस्तों, जो लोग सफर की शुरुआत करते हैं मंजिल वही पाते हैं। एक बार चलने का हौसला रखिए, बस एक बार चलिए आगे, क्योंकि अच्छे लोगों का सफर भी इंतजार करते हैं, रास्ता भी इंतजार करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, दो विशेष योग, जो महान योग, गज केसरी योग, पंच महापुरुष राजयोग, ये बनने जा रहे हैं साल के अंतिम 3 महीने में। बहुत बेस्ट होने वाला है। मकर राशि वालों की 7.5 भी समाप्त हो गई है। ये जो जो आपने खोया है, जो जो आपने कर्जे लिए हैं, लोन लिए हैं, ये परेशानियों को झेला है, जो जो आपसे छीना गया है, उससे 4 गुना ज्यादा, 4 गुना आपको प्राप्त होने वाला है। साल के अंतिम 3 महीने बहुत कुछ मिलने वाला है। शनि देवता जो वक्री अवस्था में है, इन 3 महीनों में मार्गी अवस्था में भी आएंगे। गुरुदेव बृहस्पति भगवान का दूसरा रूप, ये उच्च में भी होंगे, वक्री अवस्था में भी आएंगे। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक उच्च के हो जाएंगे और 11 नवंबर से लेकर वक्री अवस्था में भी आएंगे। गज के श्री योग, पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे, बहुत जबरदस्त योग बनेंगे। कैरियर जबरदस्त जंप मारने वाला है इन 3 महीनों के अंदर, बहुत जबरदस्त होने वाला है आपके लिए। दोस्तों, ये गोचर है, ध्यान देना, ये गोचर सभी के लिए है। मकर राशि वाले करोड़ों लोग होंगे, लाखों लोग होंगे, लेकिन जन्म कुंडली सबकी अलग अलग है। ये सबके लिए है, बिल्कुल सबके साथ हो सकता है ये, लेकिन जन्म कुंडली सबकी अलग है। जिसकी जन्म कुंडली के अंदर ग्रह अच्छे हैं उनको तो सब कुछ मिलेगा, जिनके खराब हैं उनको भी मिलेगा। उनको भी मेहनत कर्म करना पड़ेगा, तब जाकर उनको प्राप्त होगा। यानी जन्म कुंडली का विश्लेषण करें, उसमें देखें कौन से ग्रह खराब हैं, उनका उपाय करें, और सब कुछ प्राप्त होगा। ऐसे बैठे नहीं रहना कि भाग्य में जो है वही मिलेगा, तो क्या जरूरत है मेहनत करने की। कर्म तो करने ही पड़ेंगे, कलयुग है, बहुत कुछ मिलने वाला है। दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 10 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है। या जिनका नाम मकर राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। दोस्तों, अक्टूबर के प्रारंभ में ग्रहों का गोचर किस प्रकार से रहेगा मकर राशि में। ये आपकी राशि के स्वामी शनि कहाँ है, आपकी थर्ड हाउस में। सेकंड हाउस में राहु गोचर करेंगे, सिक्स्थ हाउस में गुरु, एट्थ हाउस में केतु शुक्र, नाइन्थ हाउस में सूर्य और 10th हाउस में मंगल बुध। ये रहेगा ग्रहों का गोचर। सबसे पहले गुरु की बात करते हैं, गुरु क्या देने वाले हैं आपको। गुरु 18 अक्टूबर तक यहीं गोचर करेंगे आपके 6th हाउस में, फिर 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक आ जाएंगे यहाँ आपके 7th हाउस में, उच्च के हो जाएंगे। फिर 5 दिसंबर के बाद फिर वापस चले जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। 18 अक्टूबर से पहले और 5 दिसंबर के बाद ये गुरु यहाँ बहुत ज़बरदस्त फल देने वाले हैं आपको। ध्यान देना, जो कर्जे लिए हुए हैं कर्जे साफ उतर जाएंगे आपके, क्योंकि गुरु अपने नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, पुनर्वसु नक्षत्र में अतिचारी अवस्था में हैं। यहाँ कर्जे सारे उतार देंगे आपके, शत्रुहंता का काम करेंगे, कोर्ट के सारे निपट जाएंगे, जो शारीरिक कष्ट है सारे समाप्त हो जाएंगे आपके। यहाँ से आ जाएंगे 18 अक्टूबर को 7th हाउस में, उच्च के हो जाएंगे। यहाँ से गज केसरी योग भी बनेगा, दृष्टि जाएगी आपकी चंद्रमा के ऊपर, पंच महापुरुष योग भी बनेगा, क्योंकि गुरु अपने राशि या अपने लगन से 1, 4, 7, 10 में अपनी राशि में आए, उच्च की राशि में आए, अपनी राशि में आए या उच्च की राशि में आए, तो पंच महापुरुष राजयोग बनता है। ये पंच महापुरुष राजयोग बनने वाला है, बहुत जबरदस्त। सातवां घर किस चीज का है, विवाह का, पति पत्नी का, बिजनेस का, यहाँ बहुत कुछ होगा। जिनकी शादी नहीं हो रही, 2 महीने आपके लिए 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर, यहाँ शादी के योग आपके बनेंगे, बहुत जबरदस्त। और साथ में पति पत्नी के संबंध बहुत ही जबरदस्त सुधरने वाले हैं। घर में मांगलिक कार्य, धार्मिक कार्य, पिकनिक पे जाएंगे, घूमने फिरने जाएंगे, एक दूसरे को गिफ्ट देंगे, बहुत कुछ होने वाला है। बिजनेस बहुत जबरदस्त चलेगा आपका, जंप मारेगा बिजनेस। कोई बिजनेस में आप कुछ करना भी चाहते हैं कि नया बिजनेस शुरू करना है, उसमें करें या ना करें, ये समय है आपके लिए, कर डालिए, आपका सक्सेस होगा 100%। 3 दृष्टियाँ होती हैं गुरु की, दृष्टि भी बड़ी पवित्र होती है, 5, 7, 9। यहाँ से 5वीं दृष्टि आय के स्थान पर, आय बड़ी बढ़ेगी आपकी, दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करोगे आप। इतनी आय बढ़ने वाली है, आय के नए नए साधन बनेंगे। भगवान छप्पर फाड़ के नहीं, लंटर नहीं तोड़ते हैं,
नए नए रास्ते बनेंगे आपके लिए, आय बढ़ने वाली है, बड़े समाज के लोगों से आपके संबंध सुधरेंगे, बड़े भाई बहनों से आशीर्वाद प्राप्त होगा, उनसे प्यार मिलेगा आपको, बहुत जबरदस्त होगा। चंद्रमा पे दृष्टि जाएगी तो बताया ना, गज के श्री योग जबरदस्त बनने वाला है। चंद्रमा पे दृष्टि जाते ही गुरु की क्या होता है, रौनक आ जाती है चेहरे के ऊपर, लालिमा छा जाती है ना। सारा पॉजिटिव काम होता है, कोई नेगेटिव काम होता ही नहीं। अब जो भी सोचेंगे पॉजिटिव सोचेंगे, नेगेटिविटी सब त्याग देंगे, सब खत्म हो जाएगा। एक तो शनि की 7.5 भी समाप्त हो चुकी है, वो भी आपको फायदा मिलने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे आप। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपके थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस में दृष्टि जाते ही क्या होगा, जो आप अगर काम करना चाहते थे, सोच रहे थे ऑनलाइन काम कोई स्टार्ट करना है, मार्केटिंग का, डिजिटल मार्केट, कोई भी ऐसा काम हो, कोई ट्रैवलिंग का काम हो, वो काम आप कर डालिए। अगर जो काम आप कर रहे हैं तो काम आपके बढ़ने वाला है, ज़बरदस्त होने वाला है। छोटे भाई बहनों से प्यार बनेगा, कुलीग से, अड़ोस पड़ोस से, अगर इसको प्यार, अगर मोहल्ले में अपने परिवार में प्यार बनता रहे ना, इज्जत वहाँ हो, तो आपका दिल भी करेगा काम करने के लिए, बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। शनि क्या करेंगे आपके साथ, शनि गोचर कर रहे हैं आपके थर्ड हाउस में, आपकी राशि के स्वामी हैं, ध्यान देना। आपका राशि के स्वामी या लगन के स्वामी थर्ड हाउस में जाते हो तो अच्छे फल नहीं देते हैं, लेकिन शनि बहुत अच्छे फल देते हैं, अच्छे नहीं बहुत अच्छे फल देते हैं, और वक्री अवस्था में है। वक्री अवस्था में आपके राशि के स्वामी, वक्री की अवस्था में बहुत, केंद्रीय त्रिकोण के स्वामी हो ना शनि देवता, जब वक्री होंगे तो बहुत जबरदस्त फल देंगे। आपके केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी हैं, बहुत जबरदस्त फल देने वाले हैं। वक्री अवस्था में यहाँ से भी कोई एक भी फल देंगे, धन की प्राप्ति, धन सेविंग सब कुछ मिलने वाला है। धन जितना इकट्ठा कर लीजिए, बहुत कुछ मिलेगा शनि देवता के कारण। अब थोड़ी सी मेहनत करके देखिए, मेहनत घर का घर है, पराक्रम का घर है, थोड़ी सी मेहनत तो कीजिए, सब कुछ मिलेगा आपको, सब कुछ मिलेगा। इसके बाद जो शनि है ये मार्गी अवस्था में भी आ जाएंगे। इसके बाद बात करेंगे राहु की, राहु क्या देने वाले हैं आपको। राहु कहाँ गोचर कर रहे हैं आपके सेकंड हाउस में। देखो धन दौलत सब कुछ देंगे राहु, लेकिन ध्यान रखना है जो सेकंड हाउस है वाणी का स्थान है, यहाँ राहु झूठ बुलवा सकते हैं आपसे, इस चीज़ का आपने केयर करनी है। नशे में डाल सकते हैं, गलत व्यसनों में डाल सकते हैं, जिनके राहु खराब हैं उल्टे सीधे कामों में आ सकते हैं, झूठ बोलेंगे जरूर, ये हो सकता है आपके साथ, इसकी आपने केयर करनी है, बहुत ज़रूरी है। नशे में नहीं पड़ना आपने। कुटुंब का स्थान है, अगर ज़्यादा झूठ बोलेंगे उल्टे सीधे काम करेंगे तो क्या होगा, कुटुंब से मनमुटाव हो जाएगा, वहाँ प्रॉब्लम आपको खड़ी हो सकती है, ये ध्यान देना है, ये ध्यान रखेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। अब कैरियर कैसे रहेगा आपका, कैरियर यहाँ के स्वामी हैं शुक्र, शुक्र कहाँ गोचर कर रहे हैं आपके एट्थ हाउस में। शुक्र का राशि परिवर्तन है 9 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर को थोड़ा संभल के रहना, कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लेना कैरियर से संबंधित। उसके बाद 9 अक्टूबर को आ जाएंगे आपके भाग्य स्थान पे, कन्या राशि में जबरदस्त फल मिलेंगे, 9 अक्टूबर को यहाँ गोचर करेंगे। उसके बाद शुक्र आ जाएंगे 2 नवंबर को तुला राशि में, यहाँ गोचर करेंगे, बहुत कुछ मिलेगा, कैरियर जंप मारने वाला है, भाग्य आपका साथ देने वाला है, बहुत कुछ मिलेगा यहाँ आपको, बहुत कुछ मिलेगा। जिनकी नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब लगने के पूरे चांस हैं, जॉब उनकी लगेगी, लिख लीजिए, प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं ना कहीं जॉब लगेगी। अगर काम आपके बंद हो गए थे, ठप हो गए थे बिल्कुल अचानक, क्योंकि ये अचानक का घर है, अचानक यहाँ काम बंद भी हो जाते हैं और बंद हुए काम चल भी पड़ते हैं। अब यहाँ कैरियर से संबंध में बहुत जबरदस्त होने वाला है, सब कुछ, कुछ भी ऐसी नहीं है नेगेटिविटी कोई चीज आए, थोड़ी सी सावधानी आपने और बरतनी है। जब सूर्य यहाँ नीच के होंगे, यह ध्यान रखना है आपने। सूर्य 17 अक्टूबर को तुला राशि में आएंगे, 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक आपने यहाँ पॉलिटिक्स नहीं होने देनी, सूर्य नीच के होंगे, ये ध्यान रखना है आपने। अपने बॉस से, अपने कुलीग से, अपने जो वर्कर हैं उनसे गलत नहीं बोलना, पॉलिटिक्स नहीं करनी, बॉस नहीं बनना, राजा बन के ऑर्डर नहीं देने आपने। यहाँ थोड़ा सा आराम से इजी वे में काम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो कुल मिला के देखा जाए मकर राशि वालों के लिए तो बहुत ज़बरदस्त होने, वाकई जो खोया है चौगुना आपको मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलेगा आपको। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, छोटा सा कमेंट्स लिख कर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। उपाय क्या करने हैं आपने, आपके राशि के स्वामी हैं शनि, शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्राम साह शनि नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप प्रतिदिन करें, कल्याण होगा। असहायों की मदद करें, मजदूर वर्ग की मदद करें। गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम साह गुरुवे नमः,
इस मंत्र की एक माला का जाप करें। सूर्य का मंत्र ओम ह्रांग हरिंग ह्रौं सहा सूर्याय नमः, ये मंत्र जाप करें और सूर्य को जल चढ़ाएं। ये बहुत बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि यहाँ नीच के होंगे सूर्य, ध्यान रखना आपने, आशीर्वाद प्राप्त होगी, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।